So hello students, welcome back to my YouTube channel Commerce and Math Classes and welcome to the course RPSC एसओ के कोर्स के अंदर हम पढ़ रहे थे। तो मैंने इनरोलमेंट जो है आप लोगों का डन कर दिया है टीचमेंट ऐप पे, तो वहाँ पे आपकी क्लासेस रहेगी। लास्ट क्लास मैंने 2 ली थी, वो रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल नहीं हो पाई, बट मैं उनको जो है अवेलेबल आपको सून ही करवा दूंगा दोबारा से रिकॉर्ड करके। और जो पहला जो चैप्टर हमने किया था सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम पढ़ रहे थे, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हम जब भी जब बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती है, वो हमें पढ़नी होती है उसके अंदर। इसमें से एक तो रहता है कि अर्थमेटिक मीन हमें पढ़ना होता है, ठीक है, जिसको हम अंकगणितीय माध्य करते हैं। और यहाँ पे हमें समांतर माध्य पढ़ना है, हार्मोनिक मीन पढ़ना है और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है, ये चीज़ होती है। अब दूसरा जब पॉइंट आता है तो हमें पोजिशनल मीन पढ़ना होता है। पोजिशनल का मीन का मतलब क्या है? स्थिति माध्य। पोजिशनल मीन जो होता है उसको हमें पढ़ना होता है। उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? उसके अंदर हम मीडियन पढ़ते हैं और आपका क्या पढ़ते हैं? मोड पढ़ते हैं, जिसे हम बहुलक कहते हैं। एंड थर्ड टाइप जब आता है तो हम क्या पढ़ते हैं? व्यापारिक माध्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? व्यापारिक माध्य पढ़ते हैं। और उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। व्यापारिक माध्य के अंदर हम प्रोग्रेसिव मीन पढ़ते हैं, आपका मूविंग मीन पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। तो मैंने आप लोगों को एक क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? मैंने आप लोगों को अर्थमेटिक मीन के अंदर समांतर माध्य पढ़ाया था। अब समांतर माध्य पढ़ाने में भी आपको अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हमारे पास अलग अलग टाइप की क्या होती हैं? सारणियाँ होती हैं। सारणियों का कहने का मतलब है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती है, आपके पास खंडित श्रेणी होती है, अखंडित श्रेणी होती है। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा और उन्हीं से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्या करवा दूंगा? जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही यूजफुल रहेगी। मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ऐसा है कि इसमें आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछता, बट फिर भी हमें क्वेश्चन पूछ ले तो हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 3 तरह के एवरेजेस हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें से अर्थमेटिक मीन, जिसको हम कहते हैं गणित संबंधी माध्य या मैथमेटिकल मीन कह सकते हैं। इसके अंदर आपका अर्थमेटिक मीन आ गया, ज्योमेट्रिक मीन आ गया, हार्मोनिक मीन आ गया, एक क्वाड्रेटिक मीन भी होता है, क्वाड्रेटिक मीन भी होता है, उसको भी हमें पढ़ना है। फिर हम पोजिशनल मीन की बात करते हैं या फिर एवरेज ऑफ पोजिशंस की बात करते हैं, तो हमारे पास मोड है, मीडियन है। फिर हम उसके बाद जो है बिजनेस एवरेजेस की बात करते हैं, जिसको हम व्यापारिक माध्य कहते हैं, बिजनेस मीन्स की बात करते हैं। तो उसके अंदर भी हमारे पास 3-4 चीज़ें रहती है। एक तो मूविंग एवरेज हो गया, जिसको हम चल माध्य कहते हैं। प्रोग्रेसिव एवरेज हो गया, प्रगामी माध्य कहते हैं। एक संग्रहित माध्य भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपोसाइट एवरेज कहते हैं। तो इसके अंदर भी आप लोगों को 3-4 चीज़ें पढ़नी है। एक तो मूविंग एवरेज हो गया एंड दूसरा क्या होगा? प्रोग्रेसिव एवरेज हो गया, एक कंपोसाइट आपका एवरेज हो गया। तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 4 यहाँ पे हमें पढ़ने हैं और 2 यहाँ पे पढ़ने हैं और 3 यहाँ पे पढ़ने हैं। कुल मिला के 9 माध्य आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अपीकरण के माप आ जाते हैं। जब हम सांख्यिकीय मापांकन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के मापांकन होते हैं। एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। फिर अपीकरण के माप आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हमें 4 माप हमें पढ़ने हैं। बट हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सिर्फ इसी चीज पे करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। अब हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, साथ साथ को मैं आप लोगों को फॉर्मूले भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देख के इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। पीडीएफ आप लोगों को जो है टीचमेंट ऐप में मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। और मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, जब आप होमवर्क सेक्शन में जाओगे तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन को बना सकते हो।
बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हमें बेसिक दिया हुआ है तो हम सारे बेसिक को कवर करते हुए चलेंगे। एक भी क्वेश्चन, एक भी चीज़ हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे जो आपके बाद में दिक्कत करे। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ हमें डेटा देता है। खंडित श्रेणी के अंदर एक्स भी देगा और एफ भी देगा। जब आप बात करेंगे अखंडित श्रेणी में, तब आपको क्या देगा? ग्रुप देगा। ग्रुप का मतलब क्या है? जैसे 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, और इसके अंदर भी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आपकी श्रेणी होती है। ठीक है, इंक्लूसिव यानी समावेशी और एक्सक्लूसिव आपकी अलग होती है। तो मैं इन चीजों के ऊपर भी चलूंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक जो है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 है, तो हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब आप जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसके अंदर निकालते हैं तो आप बोलोगे कि एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एक्स बटे एन होगा। तो मैंने यहाँ पे सिग्मा एक्स हमें ऐड करना है, इन सबको जोड़ना है। तो आपको जोड़ने के लिए भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैं इसी श्रेणी को लिख रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आपको इसको थोड़ा क्विकली करना है। मैं यहाँ पे संख्याएं लिख रहा हूँ और आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना है तो इसको मैं फास्टली करना चाहूँगा, बिकॉज हमारे पास पेपर के अंदर टाइम तो लिमिटेड होता है। देखिए 48 और 52 कितना होता है? 100, सीधा दिख रहा है। 65 और 35 कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 40 और 40 और ये 70, इसको जोड़ लीजिए। 40, 40, 80 और 70 कितना हो गया? 150 हो गया। अब यहाँ पे ये रहा, तो इसमें से सिर्फ आपको 50, 70 और 40, क्योंकि ये हम इजी से जोड़ सकते हैं। 70, 40, 110 और 50 कितना हो गया? 160। अब बाकी की संख्याएं जोड़ लीजिए। 2, 5, 7 और 3, 10, एक 10 और आ गया तो 170 हो गया। बस सीधा सा हो गया। 170, 200 और 350 ये हो गए। बस यहाँ पे लिखा और ये 520 आ गया। बस आपका सिग्मा एक्स क्या आया? आपका 520। आपके पास संख्याएं कितनी है? 10 है, तो 52 आपका क्या आ गया? एवरेज आ गया। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि 3, 4, 8, 5 एक्स और 3, 2, 1 का समांतर माध्य जो है वो 4 है, तो एक्स का मान क्या होगा? मैंने कहा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन है। मैंने कहा कि एक्स बार जो है हमारा 4 है। अब हम इनको जोड़ते हैं। 3, 4, 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26, 26 प्लस एक्स आया मेरे पास। ठीक है, और संख्याएं हमारे पास कितनी है? 8 और 8 संख्याएं हमारे पास है। अगर ये यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 26 प्लस एक्स बराबर कितना आया? 32 आया। मुझे पता है कि एक्स प्लस का इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 32 माइनस 26 मैंने कर दिया, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपकी व्यक्तिगत श्रेणियों की बात चल रही है। अब एक और चीज लेते हैं। एक कक्षा के वर्ग में ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 है, बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 है, 54 किलोग्राम है। तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का भार औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें 60 छात्रों का लेना है, तो हमें ये पता है कि एक्स बार हम अगर निकालेंगे तो हमें टोटल जो वेट है वो चाहिए। टोटल जो 60 स्टूडेंट है उसका वेट चाहिए, डिवाइड हम 60 कर सकते हैं। जबकि हमें पता है कि 25 छात्रों का जो औसत है वो क्या है? 51 है। ए के जो स्टूडेंट है और बी के जो स्टूडेंट है उनका जो 35 है, उनका क्या है? 54 है। अब इनका हमें टोटल वेट निकालेंगे, ऐड करेंगे तब हमें टोटल वेट मिलेगा। अच्छा, ये हमने किया कैसे? जैसे ए की अगर मैं बात करूं, ए के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन करेंगे। तो हमें पता है कि एक्स बार ए के लिए कितना है? 51 है। और सिग्मा एक्स हमें पता नहीं है, जो कि हमें निकालना है। सिग्मा एक्स हमें क्या करना है? निकालना है। एन हमें पता है कि 25 स्टूडेंट है, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? 25 इंटू 51। तो इस तरह से हमने ये चीजें ली है। यहाँ पे आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो। 25 से कम 25, 5 आ गया, असिल 2 रह गई। 25 5 125 और एक 2 कितना हो गया? 27। मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपकी कैलकुलेटिव चीजें जो है वो आपकी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, बाकी तो देखिए मेरी मैथ अच्छी है इसका मतलब ये नहीं आप सभी की अच्छी हो।
तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे। 35 चौके 140 होता है, तो 14 हासिल आ गई। 35 पाँचे और 14 कितना हो गया, एक 189, तो ये 189 यहाँ पे लिख देंगे। यह गया 5 6 हासिल एक गई, ठीक है, हमारा 3165 आ गया। तो हमें पता चला कि टोटल जो हमारा है वो 3165 है, डिवाइड बाई कितना हो गया, 60 आ गया। अब ये इसको आप डिवाइड कर लेना, 52.75 के समथिंग आएगा। हमें तो क्वेश्चंस को पकड़ना था जो हमने कर लिया, हमें इन छोटे क्वेश्चंस में बहुत जल्दी करनी चाहिए। अभिकरण के माप के अंदर हम अपकरण के जो माप होंगे उसके अंदर हम थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करेंगे सीखने की, बिकॉज ये तो बहुत ही बेसिक होता है। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 3000 रुपये है। अब मैंने कहा कि 5 लोग हैं और 3000 रुपये औसत है, यानी इनका टोटल जो इनकम आ रही है वो 15000 है। जबकि इन्होंने कहा कि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया और शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये, तो आपका सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति का वेतन कितना था। तो मैंने कहा कि एक जाने के बाद यानी 4 लोगों का कितना था, 3200। 4 लोगों का कितना था, 3200, यानी इनका टोटल कितना बैठ रहा था, 12800। यानी 4 लोगों का 12800 था, जबकि 5वां लोग आते ही 15000 है। तो इसका मतलब है जो जो 5वां व्यक्ति है उसकी 2200 रुपये क्या है, सैलरी है। क्लियर है, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमें खंडित श्रेणी दी हुई है यहाँ पे, इसकी अगर हम बात करें कि फॉर्मूला क्या बैठेगा, तो इसमें हमारा जो एक्स बार का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। जबकि हमें एफ दे रखा है, तो इसका 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 3 14 हो गया। तो सिग्मा एफ तो हमें पता चल गया कि 14 है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब हमें एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स का जोड़ चाहिए। तो हम यहाँ पे एफ एक्स करेंगे, तो आप लोगों को पता है कि ये मल्टीप्लाई में जिनके अंदर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, तो इनका मल्टीप्लाई होता है। 3 दूनी 6 हो गया, 5 चौके 20, 8 5 40, 11 3 33, ठीक है। 40 और 20 60 हो गया, 66 और 33 99 हो गया। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास क्या आया, 99, 99। तो यहाँ पे 99 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 7 91 होता है, तो 7 के समथिंग आएगा आपका, 7 के क्या आएगा, 7 के समथिंग आएगा। 14 7 91, बच गया 8, 14 5 70, बच गया 10, और ये आ गया, ठीक है, 7.57 के आसपास आएगा। समांतर माध्य हमने निकाला। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, आई थिंक इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक और हमने लिया हुआ है, तो हमें वही चीज़ें करनी है। एफ एक्स निकालना होता है पहले, तो एफ एक्स निकालेंगे 2 25 28 और 9 7 63 और 11 3 33, ठीक है। तो 20 और 20 40, 40 और 60 100 और 130 हो गया, 130 130 तो सीधा हो गया। फिर हम सिंगल डिजिट को जोड़ेंगे, 2 और 5 7 और 8 7 15, 15 3 18 और 3 21, तो 21 ये आ गया। आपका टोटल सम कितना बैठ रहा है, 151 बैठ रहा है, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं, तो 1 और 5 6, 6 4 10 17 और 3 कितना हो गया भाई, 20 हो गया। तो 151 बटे 20 हो जाएगा, 151 बटे 20। तो 20 आते 140 होता है, बच गया 11 110, 20 5 100, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 20 5 100 और बच गया 10, तो 20 5 100, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगर हम एक्स बार की बात करें तो ये हमारा आंसर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देगा जिसमें हमें निकालना होगा कि बारंबारताएं फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो हमें इन चीज़ों को अंदर भी आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है। तो यहाँ पे मैं देखिए हमारे पास 2 संख्याएं मिसिंग है, तो मैं इनको अलग अलग वेरिएबल मानूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने कहा कि ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए y है, आप कुछ भी मान सकते हो। मैं x और y इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा हम मानते रहते हैं, तो हमारे लिए सिमिलर रहता है। मेरा जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे। पहले तो मैं एफ एक्स निकाल लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 0 को 46 से किया 0, x को किया x, 2 को y से किया 2y, 25 दिए 75 और 40 और 25 ये आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड कर देता हूँ मैं, सिग्मा एफ एक्स मिल जाए मुझे। तो 40 और 25 65 65 हो गया, 70 और 70 140, तो 140 मेरे पास डिजिट में आया। और वेरिएबल क्या है, x है प्लस 2y है। क्लियर है।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर कुछ भी चीज़ हमने चेंज नहीं किया, जो चीज़ हमें लग रही थी वही चीज़ हमने की है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मेरा जो फॉर्मूला था वो एक्स बार इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ था, यही तो था। अब मैंने यहाँ पे 146 लिखा, 1.46 लिखा, बिकॉज हमारा समांतर माध्य यही है। सिग्मा एफ एक्स कितना है, तो आप बोलोगे 140 प्लस एक्स प्लस 2y, यही है। और आपकी सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ पहले से ही आपको ऐड करके दे रखी है 200 है। एक बात बताइए कि सिग्मा एफ हमें दे रखी है 200, जबकि मैं यहाँ पे ऐड करके देखूं तो 46 और 5 51 और 10 61, 61 और 5 66 और 20 कितना हो गया 86। हमारे पास कितनी है, तो आप बोलोगे 86 प्लस एक्स प्लस वाई है, यही तो बोला आप लोगों ने। और ये 86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर किसके है, 200 के, बिकॉज हमें जोड़ तो दे ही रखा है, जोड़ दे रखा है। तो आप ये 86 है इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई आप बोलोगे कितना आ जाएगा, 200 माइनस 86 यानी 114 के बराबर है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, 114 के बराबर। लेकिन हमें अलग अलग निकालना है, हमें योग नहीं बताना, हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम पहुंच रहे थे इस फॉर्मूले के अंदर, देखिए आप आगे क्या होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे देखिए आप, अब ये जो 200 है डिवाइड के अंदर है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.46 इंटू 200 बराबर क्या, 140 प्लस एक्स प्लस 2y। अब ये 200 है तो 2 जीरो हटाने से हमारा 146 है, वो पॉइंट हट जाएगा। 146 दूनी कितना हो जाएगा, 145 दूनी 290 होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 292 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि 140 प्लस एक्स प्लस 2y बराबर 292 है, ये आप लोगों ने पता किया, ठीक है। मैंने कहा कि x प्लस 2y फिर कितना है, आप बोलोगे 140, इधर वाला जो प्लस में है वो इधर माइनस में चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 152 बच जाएगा, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 152। अब यहाँ पे मुझे दो इक्वेशन मिली, बस उसी को सोल्व करना है। आप बोलोगे कि पहली इक्वेशन आपके पास क्या है कि x प्लस 2y बराबर किसके है, 152 के, और x प्लस वाई आपके किसके बराबर है, 114 के। मैंने कहा इसमें से घटा दीजिए, तो आप यहाँ पे घटाओगे तो पाओगे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मैंने ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, एक x प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, 2y में से एक y गया, y बच गया, 152 में से 14 गया तो 8 और 38 बच गया। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई, तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिख दी, 38 लिख दी। बताओ यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको y की वैल्यू रख के x का मान निकालना है। x प्लस वाई कितना था, आप बोलोगे 140, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, y क्या हो जाएगा, 114 माइनस वाई हो जाएगा, जबकि y की वैल्यू आप लोगों को पता है पहले से, माइनस कितनी है 38, तो आपके पास x कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है, बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि आप कैसे निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को आराम से, आपको अगर पूछ ले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें अब सीरीज दे दी है अखंडित, जिसके अंदर खंडित का मतलब होता है कि टुकड़ों में, और अखंडित का मतलब सामूहिक। सामूहिक का मतलब है कि यहाँ पे हमें जो वर्ग दे रखा है ना, इसके अंदर पूरा 9 संख्याएं हैं, ये बस वर्ग हो गया। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहेगा, वही फॉर्मूला रहेगा, बस इसके अंदर सिग्मा एफ हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बस इतनी सी चेंज होगी। तो हम एक्स अगर निकालें तो एक्स हमारी क्या होती है, मिड वैल्यू होगी ग्रुप की। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, तो अगर आपको मिड वैल्यू का नहीं पता तो आपको मिड वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, L1 प्लस L2 यानी लिमिट 1 प्लस लिमिट 2 बटे क्या 2। तो यहाँ पे 0 और 10 है, तो 0 प्लस 10 बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 बटे 2 यानी 5, 5 आ गया। 10 और 20 30 होता है, आधा करेंगे 15, इसी अनुसार चलती रहेगी, बिकॉज इनके अंदर 10 का गैप है, तो इन्हीं के अंदर 10 का गैप आता रहेगा। 15 आ गया, 25 आ गया, फिर 35 और फिर कितना आ जाएगा 45। बस अब आपको f मिल गया और x मिल गया, तो एफ एक्स निकाल लीजिए। 9 5 45, 15 12 180, 25 5 125, 12 हासिल, 25 से कम 25, 375 आ गया ये। 35 को 10 से किया 350, 14 5 70, 7, 14 चौके 56 और 7 कितना हो गया 63 630।
अब इनको जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ एक्स आपको मिल गया और सिग्मा एफ आपको मिल जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करके ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी था, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न बारंबारता बटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य आप कोई भी श्रेणी में ले सकते हो, कोई भी श्रेणी में ले सकते हो। सिर्फ इसमें एक ही चीज का डिफरेंस आता है भाई, हमारे पास एक्स और एफ तो अवेलेबल ही रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे हमें मिड वैल्यू तो चाहिए चाहिए, ठीक है, तो मिड वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 50 90 का आधा 45, और ये फिर 55 65 75 85 95। यहाँ पे कल्पित माध्य का मतलब क्या है कि हमने कुछ अज्यूम कर लिया, ऐसे ही कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। बट हम हमेशा ध्यान रखना कि आपको इस तरह अज्यूम करना है कि आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही बचे। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहता है। तो मैं यहाँ पे 65 को क्या मान लेता हूँ, माध्य मान लेता हूँ, यानी मीन मान लेता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरा ए जो होगा अज्यूम्ड मीन वो 65 है, ठीक है। इसके बाद हमारी एक और प्रोसेस बढ़ जाती है कि इसके अंदर हम dx निकालते हैं। dx क्या होता है कि x माइनस ए होता है। x माइनस ए का मतलब क्या है कि ये तो हमारा x है और हमने अज्यूम माना है 65, तो अब 45 में से 65 घटाएंगे माइनस का 20, 55 घटाएंगे माइनस का 10, और ये 0 आ जाएगा, प्लस का 10 और प्लस का 20 और प्लस का 30। ये हमने घटा लिया, dx निकाल लिया। हमारा जो अगला जो होगा वो क्या होगा, एफ डी एक्स, बिकॉज इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक्स बार जब आप कल्पित माध्य लेते हो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। अब हमें सिग्मा एफ डी एक्स निकालना है, तो ये रहा एफ और ये रहा डी एक्स, तो इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 को 20 से किया कितना आ जाएगा, माइनस का 200, 25 को 10 से किया माइनस का 250, 0 का 0 आ जाएगा। अब 12 को 10 से किया तो कितना आ जाएगा, 120, 10 को 20 से किया 200 आ जाएगा, और 15 को 30 से किया तो 450। अब ये इधर वाली जो है पॉजिटिव वैल्यू है, इधर वाली नेगेटिव वैल्यू है, तो हमें ज़्यादा जो है पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से करना है, बिकॉज आपके माइनस की वैल्यूज नहीं आएगी इसमें। तो ये 450 है, तो 450 मैंने काट दिए, 200 ये और 250 और माइनस के काट दिए। आपके पास अगर सिग्मा एफ डी एक्स की बात करें तो सिग्मा एफ डी एक्स का योग आपके पास बचा 200 और 120 320 बचा। अगर मैं सिग्मा एफ की बात करूं तो आपके पास कितना बचा, 10 और 10 20, 28 और 12 कितना होता है 40, तो 60 हो गया। 60 और 25 और 15 40 होता है, 60 और 100 हो गया। तो सिग्मा एफ आपके पास कितना है, 100। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर रखता हूँ, ए हमारा कितना था 65 प्लस एफ सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 320 बटे सिग्मा एफ कितना आया 100। तो ये आपके पास आ गया 60 प्लस 3.20, आपके पास कितना आ गया 68.20, आपका क्या आ गया, माध्य आ गया। अब कैसे भी निकालें आपको यही आंसर मिलना होता है। सिर्फ यहाँ पे आपको x के अंदर एक अज्यूम्ड मीन मानना होता है, फिर आपको dx निकालना होता है। फिर आपकी अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो आपका dx ही आपका क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हो आपको कल्पित माध्य की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये भार वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। भार के अंदर हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, भार अगर आपको दिया हुआ है भारित माध्य, तो आपका फॉर्मूला एक्स बार जैसे भी निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला रहता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटे क्या रहेगा, सिग्मा डब्ल्यू, यानी एक्स और वेटेज का आपको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है एक्स और डब्ल्यू का। अब यहाँ पे आपको एक्स और डब्ल्यू दोनों चीजें दिख रही है। ये क्या है आपका, हमें दो चीजों का दे रखा है और आपको कंबाइंड निकाल नहीं अलग अलग निकालना है। तो ये x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं, बिकॉज हमारे पास दो डेटा है। और ये क्या आ गया w। तो पहले तो मुझे x1 और x1 w निकालना है, फिर x2 w निकालना है, क्योंकि दोनों को साथ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इनका जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 80 को 1 से किया 80, इसको पहले इसको और इसको कर रहे हैं, 88 को 3 से किया 240 और 24 कितना हो गया 264, कितना आ गया 264, 85 दूनी 170 होता है, 89 170 और 4 दूनी 8 178 हो गया। इनको जोड़ लो 692 आएगा। नेक्स्ट देखिए,
76 को 1 से किया 76, 90 3 270 हो गया, 86 दूनी 85 दूनी 170 होता है, 86 दूनी 172 हो गया, 90 दूनी 180 हो गया, इसको जोड़ लेते हैं 698 आएगा। अब हम सिग्मा इसमें निकाल सकते हैं अलग अलग से, एक्स का और दोनों का, ए और बी दोनों का निकाल सकते हैं। ए का निकालेंगे तो हमारे पास सिग्मा एक्स डब्ल्यू कितना है 692, और हमारा वेटेज कितना है, वेटेज क्या हम 1 3 4 4 2 6 6 और 2 8, 692 8, 692 बटे 8, तो 8 8 64, 86.5, और बी का अगर हम निकालें तो 698 में 8 का, तो 8 8 64, तो इसका भी होगा 58, तो 56 और बच गया 2, तो 25 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका भारित माध्य वाला आंसर हो गया। मेरे हिसाब से समांतर माध्य के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये 45 छात्र है, 15 लड़के हैं, तो 15 लड़कियों का जो औसत भार है वो 45 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 15 5 75, 80 7 15 चौके 60, 675। अगर हम बाकी बचे लड़के कितने बच गए, 30 बच गए, और उनका औसत वजन कितना है 52 है, तो 30 × 52 कर लेंगे हम, तो ये तो हो जाएगा 0, और 15 1560 5 13 21 और 22 2235 आ गया। 2235 बटे कितना 45, अब इसका निकाल लेंगे हम, निकाल लेंगे तो 49.6 आएगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। मैं माध्यिका से रिलेटेड भी आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुलक से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊंगा, और थ्योरी की क्लास में जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसके ऊपर आप देख लेना। उसमें देखिए आदर्श माध्य होना क्या होना चाहिए, निरपेक्ष माप क्या होते हैं, सापेक्ष माप क्या होते हैं, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। तो आप थ्योरेटिकल वाली क्लास ज़रूर देखें। हमारा जो टीचमेंट ऐप है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे इनरोलमेंट भी कर सकते हो। अभी तो हम फ्री में आपके इनरोलमेंट ले रहे हैं, लेकिन आरपीएससी देखिए जो मैं थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आरपीएसओ कोर्स के अंदर है वो आपकी फ्री है, और आरपीएससी जो एसओ एमसीक्यू कोर्स है वो आपके लिए थोड़ा सा क्या है पेड रहेगा, बिकॉज 500 आपकी जो है फीस है। इसमें आपको कोई भी बर्डन नहीं रहेगी, बिकॉज देखिए अगर मैं सारी चीज़ें आपके लिए वैसे ही पढ़ाऊँ तो आपके लिए कोई वैल्यूएशन नहीं है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, वही चीज़ें आपको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट हो रही है, आपको अच्छा लगे तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। देखिए वैकेंसीज के अंदर आपका थोड़ा बहुत पैसा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमारा जो अल्टीमेट जो टारगेट है वो क्या है, गोल को अचीव करना। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पेंड करता हूँ। आई होप आपको ये बहुत क्लास अच्छी लगी होगी। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, सैम्पलिंग के भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।